कल लेक्चर नहीं हुआ, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए तुम लोगों का लेक्चर नहीं लिया। आज लेक्चर ले रहे, आज स्टार्ट करेंगे अपन साइंस का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो साइंस का पहला चैप्टर है लेसन नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन। अब इस चैप्टर में तुम क्या पढ़ोगे? इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ोगे? तुम पढ़ोगे डाइवर्सिटी, तुम देखोगे डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, तुम फिर पढ़ोगे एडेप्टेशन, फिर तुम पढ़ोगे एडेप्टेशन इन प्लांट, और लास्ट में तुम पढ़ोगे एडेप्टेशन इन एनिमल। तो ये 4 टॉपिक है पढ़ने के इस चैप्टर में। मेन जो टॉपिक है वो हमें एडेप्टेशन को समझना है। अगर हमको एडेप्टेशन समझ में आ गया तो एडेप्टेशन इन प्लांट और एनिमल भी समझ में आ जाएगा। और बेसिकली ये जो साइंस का टॉपिक है ये ईवीएस से रिलेटेड है। ये ना तो फिजिक्स है, ना केमिस्ट्री है, ना बायो है, ये ईवीएस है, एनवायरमेंटल स्टडी। तो ये चैप्टर में इतना ज्यादा तुम लोगों को कुछ मजा नहीं आएगा पढ़ने के लिए। बस ये है कि तुमको कुछ चीजें याद रखनी है जो मैं समझाऊंगा, और उसी से रिलेटेड तुमको क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे और तुमको लिख के आना। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड एंड एडेप्टेशन। ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं तुमसे पूछता हूं डाइवर्सिटी का मतलब, कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है बच्चों वैरायटी। अब वैरायटी समझाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं है। वैरायटी हम सबको मालूम है, वैरायटी का मतलब कपड़े में वैरायटी आती है, खाने पीने में वैरायटी आती है, हर चीज में आज वैरायटी है। तो उसी तरह लिविंग थिंग में भी वैरायटियां हैं। वी सी वैरायटीज इन लिविंग थिंग, और वो वैरायटी किस वजह से आई? In what different ways is the diversity in living thing seen? Diversity का मतलब होता है वैरायटी। क्वेश्चन बोलता है in what different ways is the diversity in living thing seen? तो diversity in living thing is seen is due to their different shape, size, color एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। लिविंग थिंग में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, लिविंग थिंग में वैरायटी देखने को मिलती है। क्या क्या वैरायटी देखने को मिलती है? वो वैरायटी किस वजह से आती है? क्योंकि लिविंग थिंग के अलग अलग शेप होते हैं, साइज होता है, कलर होता है, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होता है। इसलिए हमें लिविंग थिंग में क्या देखने को मिलती है? डाइवर्सिटी। वैरायटी सिर्फ कपड़ों में नहीं आती, वैरायटी खाने पीने की चीजों में नहीं आता, वैरायटी टेक्नोलॉजिकल चीजों में नहीं आती, वैरायटी लिविंग थिंग में भी दिखती है। और वो वैरायटी कैसे देखेंगे, किस वजह से दिखाई देती है? लिविंग थिंग में जो डाइवर्सिटी दिखाई देती है वो किस वजह से? इज ड्यू टू देयर डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तुमको किसने पूछा कि लिविंग थिंग में जो डाइवर्सिटी दिखाई देती है वो किस वजह से दिखाई देती है? इज ड्यू टू देयर डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। तो यहां पे डाइवर्सिटी खत्म हो गया। अब हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट। तुम्हें कुछ प्लांट फ्लावरिंग मिलेंगे, कुछ नॉन फ्लावरिंग मिलेंगे, यानी कुछ प्लांट फ्लावर देते हैं, कुछ प्लांट फ्लावर नहीं बनाते। कुछ प्लांट पानी में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट डेजर्ट में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट ठंडी जगह पर ग्रो करते हैं, और कुछ प्लांट बहुत छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक, और कुछ प्लांट बड़े होते हैं। ये क्या है? डाइवर्सिटी इन प्लांट। ये प्लांट की वैरायटी है, मैंने लिखा है।
कि कुछ फ्लावरिंग प्लांट, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट। कुछ प्लांट पानी में ग्रो होते हैं, कुछ डेजर्ट में, कुछ स्नोई रीजन में। कुछ प्लांट माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक यानी उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। माइक्रोस्कोपिक का मतलब होता है स्मॉल, वेरी स्मॉल। और कुछ ह्यूज प्लांट होते हैं, बड़े होते हैं। ये है डाइवर्सिटी इन प्लांट। अब डाइवर्सिटी इन एनिमल में क्या क्या वैरायटी है भैया? कुछ एनिमल यूनिसेल्यूलर, कुछ एनिमल मल्टीसेल्यूलर। अब तुम बोलोगे सर यूनिसेल्यूलर मल्टीसेल्यूलर का मतलब बताओ, राइट? तो यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है सिंगल सेल, मल्टीसेल्यूलर का मतलब होता है मैनी सेल। तुम बोलोगे सर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर का मतलब सर फिर भी समझ में नहीं आया। ये क्या लिखा है तुमने? सिंगल सेल, मैनी सेल। सर ये तुम कौन से सेल की बात कर रहे हो? ये वही सेल है सर जो गाड़ी में लगते हैं, जो घड़ी में लगते हैं। क्या सर रिमोट में लगने वाले सेल की बात कर रहे हो? नहीं। हर लिविंग थिंग, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, हर लिविंग थिंग सेल से बना है। किससे बना है? सेल से। हर लिविंग थिंग सेल से बना है। हमारे बॉडी का, अब एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग की बात करता हूं, हमारी बात करता हूं। हम किससे बने? सेल से बने। सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद पूरा एक ह्यूमन बीइंग बनता है। तो हमारे बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फंक्शनल पार्ट, फंडामेंटल पार्ट सेल है। तो हर लिविंग थिंग किससे बना है? सेल से बना है। कुछ लिविंग थिंग एक सेल से बने हैं और कुछ लिविंग थिंग बहुत सारे सेल से बने हैं। जो लिविंग थिंग एक सेल से बना है उसे यूनिसेल्यूलर कहा जाता है। जो लिविंग थिंग बहुत सारे सेल से बना है उसे मल्टीसेल्यूलर कहा जाता है। तो यूनिसेल्यूलर, मल्टीसेल्यूलर, ये क्या है? डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। इनवर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट, कुछ के पास वर्टेब्रेट होगा, कुछ के पास वर्टेब्रेट नहीं होगा। इसको मैं समझाता हूं एक सिंपल एग्जांपल। के पास बैकबोन नहीं होगा तो वर्टेब्रेट, इनवर्टेब्रेट। फिर कुछ एनिमल पानी के अंदर पाए जाएंगे, एक्वेटिक। कुछ एनिमल जमीन पर पाए जाएंगे, टेरेस्टेरियन। कुछ एनिमल एम्फीबियन होंगे, जमीन पर भी पाए जाएंगे, पानी में भी पाए जाएंगे। कुछ एनिमल एरियल होंगे, हवा में पाए जाएंगे। तो ये है डाइवर्सिटी इन एनिमल्स। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। डू वी सी वैरायटी इन लिविंग थिंग? यस, वी डू सी वैरायटी, वी डू सी डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग। और वो डाइवर्सिटी क्यों? ड्यू टू देयर शेप, साइज, कलर, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एक्सेट्रा। डाइवर्सिटी इन प्लांट, प्लांट की वैरायटी क्या है? Some plant are flowering, some plant are non-flowering. Some plant grow in water, some plant grow in desert, some plant grow in snowy region. Some plant are microscopic, very small, and some plant are huge. Diversity in animals. What are the varieties in animals? Some are unicellular, made of one cell. Some are multicellular, made of many cells. Some are invertebrate, some are vertebrate. Some live in water, some live on land, terrestrial, live in water, aquatic. Some live in water and land both, amphibian, and some live in air, aerial. So these are the diversity in animals and these are the diversity in plants. And the word diversity means variety. डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? वैरायटी।
तो यहां पर बच्चों डाइवर्सिटी का किस्सा खत्म हो गया। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, फ्रॉम वेयर दिस डाइवर्सिटी हैज कम? प्लांट में ये डाइवर्सिटी क्यों आई, कैसे आई? एनिमल में ये डाइवर्सिटी क्यों आई, कैसे आई? क्या इसका जवाब है हमारे पास? नहीं सर, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि सर हम छोटे बच्चे हैं, हम ज्यादा रिसर्च नहीं करते। तो कोई बात नहीं बच्चों, मैं इसकी वजह बताता हूं कि ये डाइवर्सिटी क्यों देखने को मिलती है लिविंग थिंग में। लिविंग थिंग में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है बच्चों एडेप्टेशन की वजह से। किसकी वजह से? एडेप्टेशन की वजह से। किसी ने तुमको पूछा इन जनरल कि बच्चों लिविंग थिंग में डाइवर्सिटी देखने को क्यों मिलती है, तो तुम एक ही लाइन में या एक वर्ड में उसका आंसर देना, बिकॉज ऑफ एडेप्टेशन। नाउ व्हाट इज एडेप्टेशन? ग्रेजुअल चेंजेस occur in the body parts and also in the behavior of organism, which help them to adjust to their surrounding. Such changes are called adaptation. Slow changes occur in the parts of the body of the living organism. Slow changes occur in the behavior of organism, which help them to survive in their surrounding. Such slow change is called adaptation. इसके हिंदी में मतलब समझाता हूं। इंग्लिश होगी, अब हिंदी की बारी है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के पार्ट में स्लो चेंजेस होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में स्लो चेंजेस होते हैं, और उन स्लो चेंजेस की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग में, एनवायरमेंट में सरवाइव कर पाता है, जिंदा रहता है। तो ऐसे चेंजेस को एडेप्टेशन कहते हैं, और इस एडेप्टेशन की वजह से डाइवर्सिटी हमको देखने को मिलती है। और ये जो एडेप्टेशन है ना, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। ये 1 घंटे में खत्म होने वाला प्रोसेस नहीं है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। वैसे मतलब बता दो, ग्रेजुअल चेंजेस, वर्ड आया ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लो। स्लो चेंजेस अकर इन, कहां पर होते हैं? स्लो चेंजेस कहां पर होते हैं? अकर इन द बॉडी पार्ट। कहां पर होते हैं? बॉडी के पार्ट्स में। एंड और कहां पर होते हैं? इन द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में। स्लो चेंजेस कहां पर हो रहा है? बॉडी के पार्ट्स में, बिहेवियर के ऑर्गेनिज्म में। इससे क्या होगा? विच हेल्प, ये स्लो चेंजेस हेल्प करते हैं किसको? लिविंग ऑर्गेनिज्म को। कैसे? टू एडजस्ट टू देयर सराउंडिंग, सराउंडिंग में एडजस्ट होने के लिए मदद करते हैं ये स्लो चेंजेस। सराउंडिंग में एडजस्ट करने के लिए ये स्लो चेंजेस मदद करते हैं। तो ऐसे स्लो चेंजेस को हम कहते हैं एडेप्टेशन। अब मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, अच्छा एग्जाम्पल है। कैमल,
कैमल कहां पर पाया जाता है? डेजर्ट एरिया। डेजर्ट मतलब जहां रेगिस्तान जिसको तुम बोलते हो, जहां पर रेत, तो कैमल वहां पर पाया जाता है, राइट? क्या कैमल कश्मीर में पाया जाता है? तुम बोलोगे सर नहीं। क्यों नहीं बाबा? अगर कैमल कश्मीर में चला गया तो वहां पर रह नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि कश्मीर का क्लाइमेट अलग है और राजस्थान का क्लाइमेट अलग है। राजस्थान डेजर्ट एरिया है और कश्मीर स्नोई एरिया है, ठंडा। कैमल तो डेजर्ट में जी सकता है, स्नोई एरिया में वो जी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो एडेप्टेशन हुआ था वजह से वो सिर्फ डेजर्ट में रह सकता है, स्नोई एरिया में नहीं रह सकता। तो ये एडेप्टेशन हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की मदद करते हैं कि हम सराउंडिंग में एडजस्ट हो सके। हम सराउंडिंग में क्या हो सके? एडजस्ट हो सके। हम ह्यूमन बीइंग, सबसे बेस्ट एग्जांपल अपन लोग कहां पे भी सरवाइव कर सकते हैं। ठंडी जगह पर भी, गर्म जगह पर भी हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एज कंपेयर टू डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे बॉडी के अंदर वो चेंजेस थोड़ा फास्ट होता है जिससे हम एडजस्ट करते हैं। लेकिन ऐसा कितनी बार होता है? कितनी बार होता है? अभी तुम यहां से गांव चले जाओ तो तुम बीमार हो जाते हो सडन, फिर डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर क्या बोलता है? बीमारी की वजह क्या बताता है? कि अभी क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसलिए तुम क्या हो गए? बीमार हो गए। क्योंकि तुम्हारी बॉडी में उस क्लाइमेट को झेलने की ताकत अब तक चेंजेस पैदा नहीं हुए, इसलिए तुम बीमार हो जाते हो। फिर आहिस्ते आहिस्ते तुम वहां पे रहते हो गांव में, फिर वो तुम्हारी बॉडी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, वो क्लाइमेट को के मुताबिक तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बिहेवियर में चेंजेस लाती है, जिससे फिर क्या होता है? तुम उस पर्टिकुलर सराउंडिंग में एडजस्ट हो जाते हो। तो ये क्या है चेंजेस? ये चेंजेस और कुछ भी नहीं, ये क्या है? एडेप्टेशन। तो समझ में आ गया एडेप्टेशन? अभी इसके बारे में कोई लंबी भाषण अपने को करना नहीं है, क्योंकि जितना ज्यादा बोलूंगा उतना ज्यादा होता जाएगा। बस तुम्हें एग्जाम में पूछा व्हाट इज एडेप्टेशन, ये डेफिनेशन लिखकर आना है, ठीक है? अब एक बात तो क्लियर हो गई कि ये जो डाइवर्सिटी हमने देखी प्लांट में, ये जो डाइवर्सिटी हमने देखी एनिमल में, ये किस वजह से देखी? एडेप्टेशन की वजह से देखी। अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशन इन प्लांट। एडेप्टेशन इन प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, फीचर्स, खासियत। एडेप्टेशन इन प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं, खासियत पढ़ने जा रहे हैं। हम एडेप्टेशन अलग अलग प्लांट का पढ़ेंगे, एक्वेटिक प्लांट का पढ़ेंगे, डेजर्ट वाले प्लांट का पढ़ेंगे, स्नोई रीजन के पढ़ेंगे, फॉरेस्ट वाले प्लांट का पढ़ेंगे। तो हम अलग अलग एरिया के प्लांट का एडेप्टेशन का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं एडेप्टेशन इन एक्वेटिक प्लांट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एक्वेटिक? एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। प्लांट विच आर फाउंड इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक प्लांट। जो प्लांट पानी में, पानी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। जो प्लांट पानी के अंदर पाए जाते हैं उन्हें एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। अब एक्वेटिक प्लांट के एडेप्टेशन की कुछ खासियत हम पढ़ेंगे। पॉइंट नंबर 1, some plant are firmly rooted in the bottom of water bodies। अभी ये जो मैं कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा हूं, ये एक्वेटिक प्लांट की पढ़ा रहा हूं। किसकी पढ़ा रहा हूं? एक्वेटिक प्लांट, यानी वो प्लांट जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो उन प्लांट की मैं तुम्हें ये खासियत पढ़ा रहा हूं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा रहा हूं, फीचर पढ़ा रहा हूं। पहला फीचर क्या बोलता है? कुछ एक्वेटिक प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो वाटर के बॉटम में पाई जाती है। अब पानी का जो बॉटम एरिया होगा वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा? रेत मिलेगी, ठीक है? तो कुछ प्लांट
कुछ एक्वेटिक प्लांट की जड़ें कहां पर मिलेगी? इन द बॉटम ऑफ द वाटर बॉडीज। फिर उन प्लांट के स्टेम सबमर्ज होंगे पानी के अंदर। वो प्लांट के स्टेम कहां पर होंगे? पानी के अंदर। और उनके लीव्स और फ्लावर्स कहां पर पाए जाएंगे? वाटर के सरफेस पर वो फ्लोट होंगे। वाटर के सरफेस पर वो क्या होंगे? फ्लोट होंगे, तैरते हुए नजर आएंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूं? एक्वेटिक प्लांट के फीचर्स। कुछ एक्वेटिक प्लांट के रूट्स कहां पर पाए जाएंगे? इन द बॉटम ऑफ द वाटर। और उन प्लांट का स्टेम कहां पर होगा? पानी के अंदर, जिसको हम बोलते हैं सबमर्ज। सबमर्ज मतलब पानी के अंदर। और उन प्लांट के लीव्स और फ्लावर कहां पर मिलेंगे? एट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। वाटर के सरफेस पर कैसे दिखेंगे? फ्लोट होते हुए। कैसे दिखेंगे? अब आगे, सम प्लांट आर एंटायरली अफ्लोट। और कुछ एक्वेटिक प्लांट होंगे जिनकी जड़ें इन द बॉटम ऑफ वाटर नहीं मिलेगा, यानी पानी के बॉटम में नहीं मिलेगा, बल्कि उनकी जड़ें पानी में फ्लोट होगी। क्या होगी? फ्लोट होगी। सरफेस ऑफ लीव्स एंड स्टेम आर कवर्ड विद द वैक्सी लेयर। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एक्वेटिक प्लांट के लीव्स का सरफेस, एक्वेटिक प्लांट के स्टेम का सरफेस को कवर किया गया है। किससे? वैक्सी लेयर से। एक्वेटिक प्लांट के लीव्स का सरफेस, स्टेम के सरफेस पे तुम्हें एक कवर मिलेगा। वो कवर किसका होगा? वैक्सी लेयर का। ये याद रखना है। आगे, लीव्स ऑफ सम एक्वेटिक प्लांट आर थिन एंड स्लेंडर। कुछ एक्वेटिक प्लांट के लीव्स थिन यानी पतले, स्लेंडर यानी कि रिबन जैसे हो। कैसे होंगे? रिबन जैसे। रिबन पता है ना, तुम स्कूल में बांध के जाते हो बाल पर, गर्ल्स बांध के जाती है रिबन, है ना? ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये? कुछ एक्वेटिक प्लांट्स के लीव्स कैसे होंगे? पतले और रिबन जैसे। इसका क्या फायदा होगा? दिस शेप हेल्प टू विथस्टैंड फास्ट करंट ऑफ वाटर। The shape help to withstand fast current of water। क्या बोल रहा हूं मैं यहां पर? कि कुछ एक्वेटिक प्लांट के लीव्स थिन और स्लेंडर होते हैं, और ये शेप उन प्लांट की मदद करता है पानी के तेज बहाव को झेलने का। पानी जब बहता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वाटर करंट। क्या बोलते हैं उसको? पानी तो तेज बहता है, बट हाई स्पीड पे बहता है। तो ऐसे स्पीड में अगर प्लांट ऐसा होगा तो वो तो जड़ से उखड़ के बह जाएगा ना पूरी तरह। तो कुछ एक्वेटिक प्लांट के लीव्स थिन और स्लेंडर होते हैं। इस शेप से वो वाटर करंट के फोर्स से बचते हैं, यानी वो बह के नहीं जाते। एट लास्ट, एयर स्पेसेस इन स्टेम एंड पेटियोल्स। स्टेम और पेटियोल्स में एयर स्पेस है, हवा की स्पेस है, जगह है। इसकी वजह से ये प्लांट जो है वाटर में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। स्टेम और पेटियोल्स में एयर स्पेस होता है, जिसकी वजह से प्लांट्स जो है, एक्वेटिक प्लांट्स, पानी में फ्लोट करते हैं। सो दिस आर द फीचर्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट। ये एक्वेटिक प्लांट की खासियत है। कुछ एक्वेटिक प्लांट की जड़ें पानी के बॉटम में पाई जाएगी, कुछ एक्वेटिक प्लांट की जड़ें पानी के बॉटम में नहीं पाई जाएगी, बल्कि वो जड़ें तैरती होगी। जिन प्लांट की जड़ें पानी के बॉटम में पाई जाती है, उन प्लांट का स्टेम पानी के अंदर होता है, लेकिन लीव्स और फ्लावर पानी के सरफेस पर फ्लोट होते हैं। कुछ प्लांट या फिर एक्वेटिक प्लांट के लीव्स और स्टेम पर, एक्वेटिक प्लांट के लीव्स और स्टेम के सरफेस पर एक कवर होता है वैक्सी लेयर का,
कुछ एक्वेटिक प्लांट की लीव्स स्लेंडर थिन होते हैं, जिसकी वजह से वो पानी के तेज बहाव को बर्दाश्त करते हैं, रोक के रख सकते हैं, यानी वो खुद बह के नहीं जा सकते। और पानी और एक्वेटिक प्लांट के स्टेम और पेटियोल्स में क्या होता है? एयर स्पेस। क्या होता है? एयर स्पेस, जिसकी वजह से एक्वेटिक प्लांट पानी में आराम से फ्लोर होते हैं। तो बच्चों ये फीचर है एक्वेटिक प्लांट का। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं। अब साइंस का लेक्चर कंटिन्यू होगा डायरेक्टली ऑन मंडे। कल और परसों कोई लेक्चर नहीं होगा। अब इसके आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे डायरेक्टली मंडे। ठीक है? थैंक यू।